देश की राजनीति में धर्म, संत और सत्ता का समीकरण एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ती नजदीकियां अब सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी तलाशे जाने लगे हैं। पहले मैनपुरी, फिर सैफई में डिंपल यादव का शंकराचार्य के चरणों में बैठना, कन्नौज प्रकरण पर माफी मांगना और गोरक्षा अभियान को खुला समर्थन देना अब कई सवाल खड़े कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 3 महीने पहले ही अखिलेश यादव भी शंकराचार्य से मिल चुके हैं और अब डिंपल यादव का यह भावनात्मक बयान और जो व्यवहार सामने आया है, ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी 2027 के रण से पहले संत समाज के जरिए अपने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है? क्या शंकराचार्य का गौरक्षा आंदोलन और सपा का समर्थन एक नए राजनीतिक अध्याय का संकेत है? जिस तरह शंकराचार्य लगातार सरकार पर हमलावर है और सपा नेतृत्व उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है, उससे यह संदेश साफ जा रहा है कि यूपी की राजनीति में आध्यात्म और चुनावी गणित का नया गठजोड़ आकार ले रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या शंकराचार्य का साथ लेकर भी समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कर पाएगी? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप और आज के इस वीडियो में मैं नवेंदु आपको बताऊंगा कैसे उत्तर प्रदेश में एक नया गठजोड़ तैयार हो रहा है, जो कि अखिलेश यादव और अभिमुक्तेश्वरानंद का है। यूपी की राजनीति में नया गठबंधन तैयार, अब सपा के साथ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, डिंपल यादव की अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी, योगी का मुकाबला कैसे करेगा गठबंधन? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी गौ रक्षा यात्रा लेकर पहले शुक्रवार को मैनपुरी पहुंचे, फिर आज वो सैफई में है। मैनपुरी में उनसे मिलने सपा सांसद डिंपल यादव पहुंची। उन्होंने शंकराचार्य के सामने माथा टेककर आशीर्वाद लिया। तस्वीरों में देखिए, डिंपल ने शंकराचार्य को शॉल भी भेंट की। इसके बाद डिंपल शंकराचार्य के पास बैठ गई, हाथ जोड़कर। शंकराचार्य ने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की अपनी मांग भी दोहराई। डिंपल यादव ने सबसे पहले कन्नौज की घटना को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगी और कहा कि आपको सड़क पर रात बितानी पड़ी, हमें दुख है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने की मुहिम को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके साथ हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। डिंपल ने यह भी कहा कि प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है, प्रकृति उसका जरूर बदला लेगी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सपा नेता और पूर्व विधायक राजकुमार यादव के मैरिज हॉल में ठहरे थे। अभिमुक्तेश्वरानंद ने सांसद डिंपल यादव से कन्नौज में सड़क पर रात बिताने वाली बात का जिक्र भी किया। डिंपल ने शंकराचार्य से कहा, अखिलेश जी को बहुत दुख है, आप उनके चुनाव क्षेत्र में आए और वहां पर आपका अपमान हुआ, आपको सड़क पर सोना पड़ा। उनको जानकारी नहीं थी, नहीं तो व्यवस्था करते। अखिलेश जी ने आपसे माफी मांगी है। शंकराचार्य ने डिंपल को जवाब दिया कि इसमें आपकी गलती ही नहीं है, तो फिर माफी किस बात की? फिर भी संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने जो ये प्रयास किया, ये हमें अच्छा लगा। डिंपल यादव ने कहा, हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत सत्कार है, आपको बहुत बहुत नमन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बहुत पसंद करते हैं। जिस तरीके से सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, उसे पूरा देश और दुनिया देख रही है। सत्ता में बने हुए जो लोग हैं, वो किस तरह शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, जनता देख रही है। जिस तरह 4 स्तंभ होते हैं, जिस तरह 4 वेद होते हैं, उसी तरह शंकराचार्य का औदा है, उनकी हस्ती है। आप जिस तरह से अपमान हुआ, हमें पूरा भरोसा है कि यह प्रकृति आपके अपमान का बदला जरूर लेगी। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपके संघर्ष में हम सभी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके साथ हैं और हमेशा आगे भी रहेंगे। ये डिंपल यादव कह रही हैं। जरा देखिए कितना शानदार गठजोड़ नजर आ रहा है। मैं आप सभी साधु संतों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर दोहराया कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना मेरा मुख्य संकल्प है। जब तक इस मांग को संवैधानिक मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद 3 जून को अपनी यात्रा के तहत कन्नौज पहुंचे थे। उनका रात्रि विश्राम छिबरामऊ के सलेमपुर स्थित आशा पब्लिक स्कूल में प्रस्तावित था। आयोजकों का आरोप है कि प्रशासन ने शाम को उन्हें सूचित किया कि वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इस घटना के बाद शंकराचार्य ने पाल चौराहा स्थित स्वागत स्थल पर ही रुकने का निर्णय लिया।
जहां एक अस्थायी टेंट लगाया गया था। पूरी रात वहां पुलिस बल की तैनाती रही और यह दावा किया गया अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से भीषण गर्मी के बावजूद स्थल पर बिजली, पंखे या अन्य सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में सेवकों ने हाथ के पंखों से हवा कर शंकराचार्य को राहत देने की कोशिश की। फर्रुखाबाद रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था, प्रशासन हमें परेशान कर रहा है। जिस स्कूल में हमें रात में रुकना था, परमिशन न होने का हवाला देते हुए प्रशासन ने वहां ठहरने से मना कर दिया। इसलिए हमने सरकारी जमीन पर रुकने का फैसला किया, यहीं पर रात बिताएंगे। हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए निकले हैं। 150 विधानसभाओं में हम हो चुके हैं, अब अपनी यात्रा पूरी करके रहेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 12 मार्च को लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की थी। 1 घंटे तक दोनों की बातचीत हुई। इस दौरान अखिलेश जमीन पर बैठे नजर आए। बाहर निकलने पर अखिलेश ने मीडिया से कहा कि वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मिलकर आ रहे हैं। उनके आशीर्वाद से अब नकली संतों का अंत होगा। अब वे लोग भी बेनकाब होंगे जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। सबका सच सामने आएगा। शंकराचार्य ने लखनऊ से गोरक्षा अभियान का शंखनाद किया था। वो काशी से 7 मार्च को निकलने के बाद जौनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर होते हुए 10 मार्च को लखनऊ पहुंचे थे। कल वो मैनपुरी में थे, आज वो सैफई में है और मुलायम परिवार उनका स्वागत कर रहा है। डिंपल यादव, शिवपाल यादव, उनके बेटे आदित्य यादव भी मौजूद रहे और इस वक्त अखिलेश के घर में जमकर स्वागत हो रहा है। 12% ब्राह्मण वोटों पर समाजवादी पार्टी की नजर। बहुत कठिन है अखिलेश अभिमुक्तेश्वरानंद की डगर। समाजवादी पार्टी की नजर यूपी के उस ब्राह्मण वोट बैंक पर है जिसकी हिस्सेदारी करीब 12% मानी जाती है। लंबे समय तक ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है, लेकिन सपा यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो केवल पिछड़ों और मुस्लिमों की पार्टी नहीं, बल्कि सनातन परंपरा और संत समाज के सम्मान की भी पक्षधर है। यही कारण है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है और उसे बीजेपी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव की शंकराचार्य से मुलाकात और अब डिंपल यादव का भावनात्मक संवाद इसी रणनीति की एक कड़ी माना जा रहा है। सपा यह दिखाना चाहती है कि वो संत समाज के साथ खड़ी है, जबकि बीजेपी सरकार पर संतों की उपेक्षा के आरोप लगाए जा रहे हैं। गौरक्षा जैसे मुद्दे पर समर्थन देकर सपा अपने पुराने राजनीतिक स्वरूप से आगे बढ़ने का संदेश भी दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है, क्या यह रणनीति वास्तव में चुनावी जमीन पर असर डालेगी? वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और हिंदुत्व की राजनीति का प्रभाव अभी भी सबसे मजबूत है। बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा, बूथ स्तर की पकड़ और योगी की कानून व्यवस्था और हिंदू पहचान वाली छवि उसे लगातार बढ़त देती नजर आ रही है। ऐसे में केवल शंकराचार्य के समर्थन में या संत समाज से बढ़ती नजदीकियों के आधार पर बीजेपी के स्थापित वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाना आसान नहीं है। यही कारण है कि राजनीतिक तौर पर यह प्रयास चर्चा तो पैदा कर सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने सपा अभिमुक्तेश्वरानंद समीकरण प्रभावी कितना होगा, इस पर गंभीर सवाल है। मौजूदा परिस्थिति में इसकी संभावना अधिक दिखती है कि यह गठजोड़ प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश तक सीमित रहे, जबकि जन समर्थन का बड़ा हिस्सा अभी भी योगी आदित्यनाथ के साथ बना रहे। योगी आदित्यनाथ की छवि एक मजबूत हिंदुत्ववादी नेता की बनी हुई है। अयोध्या, काशी, मथुरा, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर बीजेपी का नैरेटिव अभी भी प्रभावी माना जाता है। ऐसे में सपा का यह नया प्रयोग सुर्खियां तो बटोर सकता है, लेकिन बीजेपी के कोर वोट बैंक को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर पाएगा, इसकी संभावना सीमित नजर आ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जलवा है, हर तरफ सीएम योगी छाए हुए हैं और हर राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा होती है कि अखिलेश यादव कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें, कितनी भी जोर आजमाइश क्यों न कर लें, 2027 में भी योगी आदित्यनाथ ही सबसे ज्यादा मजबूत है। तमाम ओपिनियन पोल, तमाम सर्वे भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि यूपी में फिलहाल योगी के सामने दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं, नए समीकरण तैयार करने की एक चाल चल रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर असर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। उनका कद, उनकी छवि और हिंदुत्व का चेहरा उनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है, जो अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका देता है और अखिलेश यहां पर चूक जाते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की उनकी जो छवि बनी हुई है, यह समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है।
अब देखना दिलचस्प ये होगा समाजवादी पार्टी और अभिमुक्तेश्वरानंद का ये गठजोड़ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कितना इंपैक्ट डालता है, कितने सीटों पर प्रभाव डालता है, कितने वोटरों के मन को बदलने में ये एक फैक्टर का काम करता है, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कयासों के बाजार गर्म हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और चर्चा के केंद्र में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।